हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी दोपहर का टाइम है और मेरी बेटी कर रही है डांस, क्योंकि इसकी मौसी से डांस करवा रही है। और मेरी बेटी को ना डांस का इतना ज़्यादा शौक है ना गाइस, मैं क्या बताऊँ। जब ये बड़ी हो जाएगी ना, मैं सोच रही इसे डांस एकेडमी में डाल ही दूँगी। बेटे बढ़िया, बहुत बढ़िया। और है ना, ये किसी के सामने शर्माती भी नहीं है। बस इसे ना कहीं भी अगर सॉन्ग मिल जाए ना सुनने के लिए, वहीं ये मटकने लग जाती है। तो गाइस, इसे ना आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किस उम्र में, मतलब किस एज में बच्चों को एकेडमी, डांस एकेडमी में डालते हैं। मुझे तो देखो नहीं पता है, क्योंकि ये मेरी बेटी पहली बेटी है। और बच्चों के टाइम पे पहला बच्चा होता है ना, तो नहीं पता होता क्या करते हैं क्या नहीं। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बच्चों को डांस एकेडमी में किस एज से डाला जाता है। और मैं इसे डांस एकेडमी में ज़रूर से ज़रूर डालूँगी। और गाइस, मैंने बनाया था सबके लिए चिकन बिरयानी, क्योंकि आज मेरी दोनों बड़ी ननद आने वाली थी। उनकी मतलब फरमाइश पे ये बना हुआ था, तो यहाँ पे बनाया था। और आज है दशहरे वाला दिन। हेलो फ्रेंड्स, आज है 10वीं, यानी कल 9वीं थी और आज 10वीं है। आज है दशहरे वाला दिन। तो आज है जो रावण का दहन होता है ना, मतलब रावण जलता है, वो वाला दशहरा आप सभी को ही पता है। तो इस हमने 9 दिन तक मतलब व्रत किया था ना। तो हमने मतलब जो कुट्टू के आटे की रोटी वगैरह खाते थे ना, और उसके बाद में ना हम लोगों ने गेहूं की रोटी खाई। मतलब तो कल गेहूं की रोटी खाई थी, जैसे कि 9वीं पूछने के बाद में हमने ना गेहूं की पूड़ी खाई 2-4। और शाम को ना उसी दिन शाम को कल, तो जिठानी जी के यहाँ से दोपहर को फ़ोन आया था। उनका था बेटे का बर्थडे, उनके बड़े बेटे का, जैसे कि आपने अभी 2-4 दिन पहले ब्लॉग में देखा होगा। तो उन्हीं, वो बड़ी जिठानी है मेरी, खास बड़ी जिठानी जी। तो उनके बड़े बेटे का, जो मैं हमारे साथ गए थे ना, जो ड्राइविंग करते हैं, ड्राइवर हैं, आया था, मैंने आप लोगों को ब्लॉग में, उनका ही बर्थडे था कल का। तो हम सबका खाना वही था शाम को। तो वहाँ पे भी पूड़ी छोले और सब्ज़ी वगैरह बनी थी। तो बस वही हमने खाया था। और फिर वहाँ से आने के बाद में ना गाइस, रात को मुझे और मेरी छोटी वाली भाभी के पेट में इतना दर्द हुआ, पता नहीं क्यों हुआ, किस लिए, और हमारा हो गया। और पेट में ना इतना दर्द हुआ और उल्टी जैसा, मतलब मन हो रहा है, ऐसा हो गया था। हमारा पेट खराब हो गया था, पता नहीं किस वजह से, मतलब मन खराब हो रहा है, अजीब सा हो गया है। तो उल्टी जैसा जी हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे खटी खटी डकारें आ रही है। और पता नहीं क्यों रात का खाना पचा नहीं, क्योंकि हम लोग खा के ना तुरंत ही वहाँ से खाना खा के ना हम लोग तुरंत ही वहाँ से चल दिए थे। वहाँ से आने के बाद में हमें 10-10:15 बज गए थे। तो आने के बाद हम लोग सो गए थे। तो इस वजह से पता नहीं क्यों पेट में ना अजीब से ही हो रहा है। और गाइस, अभी मैं तैयार हुई हूँ, रेडी हुई हूँ, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, आज दशहरा है तो मेला देखने जा रहे हैं सभी लोग। तो भाभी भी है यहाँ पे, वो कौन सा रोज़ रोज़ आएगी यहाँ। और बहन भी है। तो बहन का जब है ही, सभी लोग मिल गए हैं, तो हम लोग, बहन का चलो तो मैं मेला दिखा के लाती हूँ। आज रावण का मेला जो होता है, रावण जलेगा आज। तो गाइस, आप लोग भी बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। हम लोग दिखाएंगे ऋषिकेश का, मतलब जो ऋषिकेश में रावण कितने बड़े जलते हैं वहाँ पे। और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। काफ़ी लोग यहाँ, पूरा ऋषिकेश जाता है यहाँ पे मेला देखने के लिए, अच्छा लगता है। तो आप लोग भी मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा आगे। शाम के 5:30 बज रहे हैं। मैंने सब्ज़ी वगैरह बना दी है, सब्ज़ी मैं बना के रख के जा रही हूँ। और रोटी हम लोग आके बनाएंगे। तो इस वजह से तो सभी तैयार हो गए, मैं भी तैयार हो गई, बहन तैयार हो के शॉप पे चली गई हूँ। वहीं से मैं जाऊँगी अभी शॉप पे, तब उसको वहाँ से लूँगी, तब जाके हम लोग सब मिल के जाएंगे। और बेटी भी तैयार हो गई है, बाबू भी तैयार हो गया, रो रहा है वो। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, भाभी भी तैयार हो गई है। ये देखिए गाइस, बेटी तैयार हो गई है। हेलो करो बेटा, हेलो। ऐसे आगे देख के, सामने देखो कैमरे के। बेटा शीशा लग जाएगा हाथ में टूट के। मम्मा, तुमसे नहीं, बिल्ली बात से बोल रही हूँ।
अच्छा। मेरी फ्रेंड है वो, मैं वो हूँ, वो है। मैं थिएटर में फोटो में दिख रही हूँ। इतना मार लगाऊंगी, इतना मार लगाऊंगी। ठीक है, मारूंगी, फिल्म में दिखेगी तो। और गाइस यहाँ पे ना तैयार होके हम लोग आए थे पार्लर में, क्योंकि मेरी थ्रेडिंग है ना, मुझे 2-2.5 महीने हो गए थे, करवाई नहीं थी। तो मैं पार्लर में आई थी थ्रेडिंग कराने के लिए। इसके बाद में मैं जाऊँगी शॉप पे। तो यहाँ शॉप पे हम लोग पहुँच चुके थे। तो यहाँ से हम ना बहन को और जेठानी जी की बेटी को लेके जाना था मेला देखने के लिए। हस्बैंड जी आ चुके हैं, तो वो गए हैं अपने घर पे 4 व्हीलर लेने, क्योंकि हम सब आराम से बैठ के जा सकते हैं, क्योंकि छोटा बाबू है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे ठंडा भी हो रहा है सुबह शाम का, मतलब बहुत ठंडा हो गया। बच्चे का साथ होता है तो थोड़ा 4 व्हीलर ये रहता है ना कि एक सेफ्टी गाड़ी हो जाती है, उसमें बहुत सेफ़ रहता है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे, और रास्ते में तो यहाँ का जो रोड था ना, इतना ज़्यादा रोड ख़राब हो रहा था। जहाँ हम सब्जियाँ लेने आते हैं ना हाट में, ये रोड वही है। तो जिन लोगों ने मेरा ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर से देखिएगा, चेक कीजिएगा। मैंने एक हाट का ब्लॉग डाल रखा है, हमारे यहाँ हाट लगती है। और यहाँ देखिए सब लोग मस्ती करते हुए जा रहे थे मेला देखने, और भाभी ने तो देखा होगा, लेकिन मेरी बहन ने ना कभी नहीं देखा रावण का मेला, क्योंकि हमें हमारे घर वाले कभी भी अलाउड नहीं करते थे कहीं भी ले जाने के लिए, कहीं भी बाहर जाने के लिए। आगरा में अभी भी ये चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा, कि बहन बेटियों को ज़्यादा बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। तो गाइज़, जो भी मैंने भी अपनी लाइफ को जो भी जिया है वो अपने पति के साथ में ही जिया है, यहाँ ऋषिकेश आने के बाद में, शादी के बाद। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे रावण देखने के लिए। और गाइस प्लीज़ बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आज आप लोगों को कैसा लगा। और मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट है, तो प्लीज़ गाइस एडजस्ट कर लीजिएगा। और गाइस सभी को ना, बहन को, भाभी को और जेठानी जी की बेटी को, हमने सब लोगों को एक सेफ़ जगह पे बैठा दिया था। और मैं, मेरे हस्बैंड जी थोड़ा सा घूम रहे थे मेले में। उन लोगों से कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें घूमना नहीं है, इतनी भीड़ में चक्कर आ रहा है। और मतलब वो लोग घूमे ही नहीं। बहन से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, खाने के लिए हमें यहीं ला देना कुछ भी, लेकिन हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो मैं, मेरे हस्बैंड जी मेले में घूम रहे थे, देख रहे थे कहाँ क्या लगा हुआ है। और ये बहुत बड़ा मतलब झूला था जिसमें सभी लोग झूल रहे थे। गाइस मैं जब भी मेले में जाती हूँ ना, मैं यही सोचती हूँ कि पता नहीं लोगों के पास इतनी सारी हिम्मत कैसे आती है, कहाँ से आती है, जो इतने बड़े बड़े झूले में वो झूल लेते हैं। और गाइस ये थे रावण हमारे यहाँ के, और ये ना बहुत बड़े थे, लेकिन मैं जूम करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे सोसाइटी के लोग थे, और बहुत बड़ा ग्राउंड था। तो यहाँ पे ना 3 लगते थे पहले, फिर उसके बाद 2 लगने लगे, और इस साल तो एक ही लगा है। मुझे लग रहा है अब जो साल आएगी ना तो बहुत छोटे से लगेंगे। इतनी लोगों को महंगाई की वजह से इतने कम रावण कर दिए। और यहाँ पे पुलिस वाले थे कुछ, और यहाँ ढोल वगैरह बज रहे थे। तो हम लोग सभी यहीं बैठे हुए थे। बात कर रहे हैं सोच रहा वीडियो कॉल लेंगे। मेरी वीडियो कॉलिंग मुझे कौन कर रहा है? ये तो बड़ा सुंदर लग रहा, कौन है ये? मैं तो हो नहीं सकता। मैं लात मार रहा। और गाइस यहाँ पे सभी लोग वेट कर रहे थे, टाइम हो चुका था रावण जी को दहन करने का। तो यहाँ पे रावण जी का दहन हो चुका है, तो हम सब मिलके बोलेंगे बोलो जय सिया राम। चलिए फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड बाय बाय।